हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए, आज हम केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनका एक बार अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। इनमें कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, तो जिसमें नीट 2024, 23, 22, 21, 20 के कुछ क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं। इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, उनकी प्रॉब्लम देखेंगे ये कि किस कंसेप्ट से ये जुड़े हुए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो भी नीट एग्जाम होता है उसमें पीवाईक्यू को सॉल्व करना अति आवश्यक होता है, ताकि अभ्यास हो सके कि किस तरीका के किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं और किस तरीका से वो सॉल्व होते हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड रहता है, ताकि बच्चों को इस चीज़ की जानकारी पहले से ही हो, तब वे नीट एग्जामिनेशन में बैठे उससे पहले ये नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, इसका डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 जो कंपाउंड है हमारा, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसमें। इनकरेक्ट, ये इसमें गलतियां बच्चे कर देते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। जो गलत स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें देखेंगे। ये चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है PCl5 पॉसेस टू डिफरेंट Cl-PCl बॉन्ड एंगल। देखो, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम देखें, इसका किस तरीका से ये ज्योमेट्री बनती है PCl5 की। इसमें P सेंट्रल एटम है और Cl इसके साइड एटम होते हैं। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में हमेशा 120 होता है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स मतलब PCl, जो तीन हमारे Cl लगे हुए हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। और जो हमारा Cl और ये Cl ऊपर नीचे जो लगे हुए हैं वो एक्सियल पोजीशन पर है। इसमें ये बोल रहा है कि टू डिफरेंट Cl-PCl, Cl-P और Cl ये 90 डिग्री का होगा। और टू द प्लेन, यदि देखें हम, ये जो प्लेन है हमारा, ये हमारा प्रत्येक Cl-PCl के 120 का होगा। तो इसमें टू डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। एक तो 90 का बनेगा Cl-PCl के बीच में, और दूसरा बनेगा Cl-PCl 120 डिग्री। तो इसमें ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है बिल्कुल। इसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री के बनते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आता है, वो सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम। ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ। लेंथ में ये क्वेश्चन कह रहा है कि पांचों जो PCl के जो बॉन्ड्स हैं वो आइडेंटिकल है, यानी एक जैसे हैं। ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? आपको मालूम है बच्चों, ये जो प्लेन में Cl लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड हमेशा छोटे होते हैं एक्सियल बॉन्ड से। एक्सियल बॉन्ड्स मैं बात करूं, एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा क्यों होता है और एक्सियल बॉन्ड बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन होता है, वो रिपल्सन कम से कम हो, तो ये बॉन्ड्स थोड़ा सा इसकी कंपेरिजन में बड़ा हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड्स बड़े हो जाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है कि आइडेंटिकल है, ये एक जैसे ही, ये बात गलत है। तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। PCl5 एक्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है। ये इनको निकालने का तरीका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हम ट्रिक्स के द्वारा भी निकाली जा सकती है। इसमें हमारा सेंट्रल एटम है P,
पी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम तो 5 इसमें क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो टोटल हम इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है। जब 5 सिग्मा बॉन्ड है इसमें स्ट्राइक नंबर 5 है तो sp3d, यानी कि एक S 3 P और एक D, sp3d बनेगी। इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। इट मीन्स इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, पीसीएल कंसिस्ट ऑफ 5 पीसीएल सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि पीसीएल 5 में 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। ये 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 और ये 5। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दिखाई दे रहा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये 5 सिग्मा बॉन्ड पीसीएल 5 में होते हैं, बिल्कुल सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट आंसर है, ऑल 5 पीसीएल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, यानी कि लेंथ में एक जैसे नहीं होते। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड की अपेक्षा लॉन्गर होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन जीरो जिसका जीरो ना हो उनको हमें देखना है। म्यू जीरो ना हो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट लेंथ, जिस मॉलिक्यूल्स की म्यू जीरो ना हो वो देखना है। पहला ऑप्शन CCl4, इसका जीरो हो जाएगा। CCl4 यानी कि सेंट्रल एटम C, इसमें 4 Cl लगे होते हैं, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें क्या है, म्यू जीरो आएगा। क्यों आएगा, एक तो आइडेंटिकल है, चारों जो Cl के मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स हैं, ये क्या है, एक जैसे हैं, और कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं। म्यू जीरो की क्या शर्त है, एक तो लोन पेयर ना होना चाहिए, दूसरी बात एक जैसे हों। सेंट्रल एटम कार्बन से 4 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं जो कि एक जैसे हैं, तो इसमें म्यू जीरो होगा। ये डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू का मान जीरो आ जाएगा। अगले यदि देखें हम HI की बात करते हैं। HI इसमें H और I के मध्य जो बॉन्ड है, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है। हाइड्रोजन और आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इनका डिफरेंस काफी है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, यानी कि इसमें पोल बन जाते हैं, और जब पोल बन जाते हैं तो निश्चित रूप से ही जो म्यू का मान जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। इसमें पोलरिटी आ जाती है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी काफ़ी कम है, इसकी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसमें पोलरिटी आएगी, और पोलरिटी आएगी तो निश्चित रूप से ही म्यू का मान शून्य ना होकर के कुछ ना कुछ होगा। तो इसका जो ऑप्शन है सेंट्रल एटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, जिसका जीरो नहीं होगा, इसमें सेकंड ऑप्शन है। और ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं हम। देखिए थर्ड CO2 का यदि हम स्ट्रक्चर देखें, क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी अपना कवर कर रहा है, और इसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है, और प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। तो इसमें क्या है, दोनों साइड का जो डाइपोल मोमेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है और इक्वल है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन है, तो बराबर इस पे माइनस डेल्टा आएगा प्लस डेल्टा आएगा, प्लस डेल्टा आएगा माइनस डेल्टा आएगा। जो पोलरिटी जो बनेगी, पोलरिटी जो उत्पन्न होगी वो इक्वल होगी और वो एक विपरीत साइड में होगी, तो निश्चित रूप से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका जो म्यू है जीरो आ जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। यदि अगली बात हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट कंपाउंड को देखें हम, BF3। BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का बनेगा। बोरोन है ये, बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और तीनों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और चूंकि इस पर कोई लोन पेयर नहीं है बोरोन के पास, क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जहां फ्लोरीन को यदि देखें, तीनों इक्वल, यानी कि तीनों जगह फ्लोरीन लगी हुई है, एक जैसे एटम्स है फ्लोरीन के, और बोरोन पर कोई इसमें लोन पेयर नहीं है, तो निश्चित रूप से कैंसल आउट हो जाएंगे। इसका जो डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट इधर होगा और इसका इधर हो जाएगा, तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट होकर म्यू जीरो हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा, इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा, एच आएगा, क्योंकि नेगेटिव डिफरेंस बहुत है। बाकियों में कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें CO2 में कैंसिल आउट होगा, BF3 में कैंसिल आउट होगा, CCl4 में कैंसिल आउट होगा। म्यू जब जीरो ना हो उसकी शर्त देखो, एक तो एगमेंटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और एगमेंटल इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है और एक जैसे एटम्स लगे हुए हैं। इसमें भी क्या है, एगमेंटल इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक जैसे एटम है, एगमेंटल इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक जैसे एटम, तो म्यू जीरो होगा। क्या होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसका डिस्कशन हमने किया है, म्यू जीरो होगा। इसका म्यू जीरो नहीं होगा, यानी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं, अमंगस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर सेल is NH3, ElC3, BeCl3, CCl4 और PCl5। देखो NH3 की बात करते हैं हम। NH3 नाइट्रोजन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, 5, और 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसमें लोन पेयर है। क्या है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए, 5 ये और 3 ये, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन है। वो पूछ रहा है 8 से कम या ज्यादा, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, वो स्पेसिफिक बता रही है। इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है। ElCl3 की बात करें, EL की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। एल्युमिनियम पर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 3, और 3 से वो बॉन्ड बना लिया है, 3 से वो बॉन्ड बना लिया है, तो टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे यदि बात करें हम एल्युमिनियम, 1 2 और 3, एक क्लोरीन यहाँ बना लिया, एक क्लोरीन यहाँ बना लिया, एक क्लोरीन यहाँ बना लिया, तो एल्युमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 तो ये अपने थे और 3 क्लोरीन के, टोटल इलेक्ट्रॉनों की बात करें हम 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका कमी है इलेक्ट्रॉनों कितनी है, इस कंपाउंड पे क्या है, एल्युमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन होने। BeCl3 की बात करें, BeCl3 बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। BeCl3 BeCl2 होगा ये, BeCl2
देखो बेरिलियम के पास बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, एक एक क्लोरीन का इसने साझा किया है। तो इसमें टोटल जो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन। CCl4 की बात करें, इसमें कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं और क्लोरीन से 4 बना लिया, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। क्योंकि CCl4 की बात करें, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 4 CCl बॉन्ड बना लिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल। CCl5 का हमने स्ट्रक्चर बनाया ही था, इसमें 10 होंगे। फास्फोरस, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन फैमिली का है 15वें ग्रुप का, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। इस पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार Cl जुड़ जाता है इसमें। एक एक Cl का और 5 इसके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं इसमें। यदि टोटल इलेक्ट्रॉनों को देखें हम, CCl5 का 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 8 से कम या ज्यादा कितने हैं? इतने सेंट्रल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कितने स्पीशीज हैं? 1, 2 और 3। 3 स्पीशीज ऐसी है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन 3। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है? कार्बन मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स डीजनरेट पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। डीजनरेट पाई ऑर्बिटल का मतलब क्या है? समान ऊर्जा वाला, इक्वल एनर्जी। सही बात है ये। यदि हम C2 की हम बात करते हैं, C2 मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, तो आखिरी शेल में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी चीज का हम करते हैं 2 पाई 2px पाई 2py, दो उस पर। आखिरी सेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं MOT के थ्रू। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है, ये सही है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन H2 प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि ये 2 हैं तो 2 - 1, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। सही बात है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक। इसको देखो, O2 प्लस, यानी कि एक O में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 में कितने हुए? 16। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन ये ओड इलेक्ट्रॉन्स है। यदि हम ट्रिक्स के द्वारा भी देखें तो ओड इलेक्ट्रॉन्स यदि आ जाते हैं तो उनमें एगविथ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिज्म होता है। पैरामैग्नेटिक होता है। जब इसने बताया डायमैग्नेटिक, तो हमारा ये जो है तीसरा हमारा इनकरेक्ट, ये तीसरा इनकरेक्ट है। ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, ओड इलेक्ट्रॉन्स है।
पांचवा देखते हैं अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किसमें सबसे ज्यादा हुआ? IF5, SF4, HCF2, ClF3। हम यदि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, IF3, IF5 की बात करें, I 5 फ्लोरीनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यदि हम 5 फ्लोरीन जोड़ दें, 5 फ्लोरीन जोड़ दें तो एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर बच रहा है। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें तो एक बचे, एक लोन पेयर। SF4 को देखें हम, SF4 सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 6। कितने होते हैं? 6। और 4 फ्लोरीन जोड़ दें, 4 फ्लोरीन में जोड़ दें हम तो कितना बचेगा? एक लोन पेयर बचेगा। कितना बचेगा? एक लोन पेयर बचेगा। तो इसका रिपल्सन कम है, जिसमें ज्यादा क्या वो लोन पेयर मिलेंगे उसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। HCF2 में देखें, HC जिनोन में क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 फ्लोरीन बना लेगा, ठीक है, बना ले, चलो फ्लोरीन। इसमें क्या सबसे